नमस्कार, प्रणाम। मैं श्री म्यूजिक चार के माई। मैं अभी आया हूँ राकेश सिन्हा जी के घर पे और तमाम कलाकार, तमाम ऑर्केस्ट्रा संचालक यहाँ पे आए हुए हैं और अभी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई है। और किस चर्चे पे बातचीत हुई है, मैं कलाकार संघ के जो अध्यक्ष हैं नागेंद्र सिंह, उनसे बात करूँगा और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि राकेश सिन्हा जी ने इनको क्या आश्वासन दिए हैं, मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो आइए, इस भीड़ में देखिए हमारे जिला कलाकार ऑर्केस्ट्रा संचालक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, तमाम ऑर्केस्ट्रा संचालक जितने भी हैं सभी लोग आए हुए हैं। आइए हम गोपाल जी से मिलते हैं, ये श्रीमान ऑर्केस्ट्रा प्रोपराइटर हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और कहना ये है सर, अभी आप लोग जो राकेश सिन्हा जी से मिले हैं, वो क्या आश्वासन दिए हैं, आप बता सकते हैं? हमारे मन के अनुकूल आश्वासन दिए हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं उनसे। आपको क्या लगता है कि सांसद महोदय जो बोले हैं डीजे को पूर्ण बंद करने के लिए और ऑर्केस्ट्रा जो चलती है, टोली जो चलती है, उस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इसमें क्या लगता है कि ये हो सकता है? ऐसा क्या? हमें तो उम्मीद है इनसे कि मेरा काम हो जाएगा। आज ऐसे भी आज हमको डीएम साहब से मिलने का मौका मिला है, 5 से 6 बजे के बीच मिलना है उनसे। तो आगे क्या, तो उनसे मिलने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन हमको भरपूर आश्वासन इनसे, मैंने राकेश सिन्हा से मिल गया हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश राम। आप कौन सा बैनर चलाते हैं? बिंदास ऑर्केस्ट्रा। बिंदास ऑर्केस्ट्रा। आपको क्या लगता है ये कार्रवाई होगी? मतलब क्या होना है? ये जो राकेश सिन्हा जी जो आश्वासन दिए हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से जनता के लिए काम करते हैं। और हम लोग जितने भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कल्चर को बचा के रखने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जहाँ कल्चर का मामला आता है तो वहाँ इनका जो बात है वो बात हम लोगों के तरफ होना चाहिए और लगना चाहिए। इससे हम आश्वस्त हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग इस कार्य को नहीं करें तो निश्चित रूप से सामाजिक बनावट है वो सामाजिक बनावट डाइवर्ट होगा। और जब सामाजिक बनावट डाइवर्ट होगा तो निश्चित रूप से इसमें चोर उचक्के गुंडा बदमाश पैदा होंगे। और इस चीज़ को बजाने में आपको ये अहम भूमिका होती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर ऑर्केस्ट्रा टोली फुल्ली बंद हो जाता है तो इसके बाद क्या कोई आपके पास कोई जीविका की कोई दूसरा साधन है क्या? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि कलाकार प्रवृत्ति के जो भी लोग होते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा संवेदनशील लोग होते हैं। और उनके एक देहात में कहावत है कि पेट में ख्वार न सींग में तेल। तो वो है कि कलाकार एक फैशनेबल सिस्टम का लोग होता है, उनका एक नेचर होता है। और कलाकार अगर अपने कला के माध्यम से ज़िंदा नहीं रहता है तो फिर उसके सामने दूसरा कोई ज़िंदा रहने का विकल्प नहीं होता है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हम अपने कला को बचाते हुए समाज को एक निश्चित दायरे में रखें और इसके अलावा दूसरा जीने का विकल्प हमारे पास नहीं है। क्योंकि कलाकार की जो प्रवृत्ति होती है, उनकी जो प्रकृति होती है, वो उसका एक अपना बनावट होता है। वो मर जाना बेहतर समझेगा, लेकिन कला को छोड़ के और दूसरा कोई रोज़गार या मजदूरी करने के लिए वो आंतरिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आइए, मैं नागेंद्र सिंह से भी बातचीत करूंगा। वो तो इधर आइए, हमारे जिला ऑर्केस्ट्रा संचालक संघ के अध्यक्ष हैं नागेंद्र सिंह जी। सबसे पहले नागेंद्र जी, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोगों का डेलीगेशन जो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिए हैं, क्या बता सकते हैं? उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे हम सारे कलाकार या ऑर्गेनाइजर सारे खुश हैं, बशर्ते वो काम पटल पे हो तब। कारण यार लगातार 3 साल से चाहे ऑर्गेनाइजर हो चाहे कलाकार हो, कलाकार की स्थिति तो खैर बस से बदतर है, जो मैं उनसे बोला भी। और अभी जो प्रशासन का रवैया हम लोग के ऊपर पक्ष में जो विपक्ष में है, वो सब सारे लोग देख ही रहे हैं। आज हमको भी या मेरे ट्रेली को भी डीजे समझा जाता है। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टोली ऑर्केस्ट्रा जो है उस पर कलाकार गाते और बजाते हैं, न कि हम उसमें पिन का यूज या मशीन का यूज करते हैं। तो कहना ये कि ये प्रशासन का ये जो कन्फ्यूज़न है कि ऑर्केस्ट्रा टोली को भी डीजे समझते हैं, ये कैसे दूर होगा? यही तो हम प्रशासन को समझाना चाहते हैं। तो आज पूर्वक मैं आज मिलने जा रहा हूँ, मैं निवेदन पूर्वक यही समझाऊंगा कि सर ये टोली जो है, ये ऑर्केस्ट्रा टोली, इस पर कलाकार गाते और बजाते हैं,
न कि या डीजे है, या किसी रूप में डीजे नहीं है। आपका जो आदेश है, सरकार को जो आदेश, सरकार का जो आदेश होगा या हाईकोर्ट का जो नियम है, उससे हम विरुद्ध नहीं चलेंगे, या न चलते थे पहले। उसके बाद यह काम के बावजूद भी हमको डीजे करके जो हम सारे कलाकार को प्रताड़ित जो किया जाता है, इसी के विषय में हम अभी बात करेंगे। तो आपको समय भी मिला है जिला अधीक्षक से मिलने का? हाँ, 5 बजे शाम। कितने बजे का समय मिला? 5 बजे शाम में मिला है। तो आप लोग कितने लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए? 5 आदमी जाएंगे। ऐसे तो यहाँ पे 400-500 लोग हैं, मैं कलाकार और नज़र सारे लोग नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले हैं और होना भी चाहिए। हमारे सामने हमारे सुरेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, ये रिमझिम ऑर्केस्ट्रा प्रोपराइटर हैं, इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लोग जो अभी राकेश सिन्हा जी से मिले हैं, इन्होंने जो आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल सटीक आश्वासन दिए हैं और तुरंत एक्शन लिए हैं, और एसपी साहब से बात भी हुई है। एसपी साहब हम लोग को बुलाए हैं, 2-4-5 आदमी जाएंगे वहाँ पर, जाकर उनसे बात करेंगे और उन्हें ये आगाज़ देंगे कि हम लोग डीजे नहीं, हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये मेरी धरोहर है जिससे हम ढोकर चल रहे हैं। हम लोग ट्रॉली पर, रास्ते में, शादी विवाह में, खुशियाँ में हम लोग शागिर्द रहते हैं। आप डीजे को सर बंद कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग उसका साथ देते हैं और जहाँ डीजे मिले उसको पकड़िए, लेकिन हम लोग ऑर्केस्ट्रा टोली। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक टोली पे कितने कलाकार होते हैं? 8 से 10 कलाकार होते हैं। 8 से 10 कलाकार होते हैं, और 8 से 10 कलाकार से अगर जोड़ा जाए तो एक कलाकार के पीछे कम से कम 10 परिवार की फैमिली होगी। जी। और 10 कलाकार की 10 फैमिली होगी तो 8 कलाकार है, तो उस हिसाब से तो 80 फैमिली हो गई ना। जी। तो आपके एक टोली से तकरीबन 80 फैमिली चलती है, तो फिर इस पे इस ढंग की कार्रवाई क्यों कर रही है प्रशासन? ये गलत कर रही है, और हम लोग को और भी दिक्कत है कि प्रशासन लोग खाली गाड़ी को भी पकड़ते हैं, रास्ते में पकड़ते हैं, और हम लोग किसी तरह से 2-4 रुपया कमाते हैं, वो भी रास्ते में रह जाता है। इसलिए हम उनसे आग्रह है कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग गरीब लोग इसी से जीते हैं, जो भी कमाई है रास्ते में रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये कलाकार हैं, ये कलाकार का हुजूम है, इनको सिर्फ कलाकारी ही आता है, दूसरा कोई धंधा आता नहीं है, और ये कलाकारी ही करके जीते हैं। किसी तरह ये अपना घर बार चलाते हैं, अपने परिवार की जीविका को चलाते हैं। और मैं श्री माई म्यूजिक स्टार के माही बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी कलाकारों के साथ नहीं किया जाए। बस इतना ही कह के मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा, और मैं श्री माई म्यूजिक स्टार के माही इसी के साथ मैं धन्यवाद।